नमस्कार, हाय, हेलो। सही कमेंट्स, तारीफ, किसी के लिए सही तारीफ, किसी के लिए सही बुराई, कितना अच्छा, कितना बुरा बताना हर किसी की बात नहीं है, और समझना हर किसी की बात नहीं है। प्रशंसा करना, अप्रिसिएट करना, सराहना करना हर किसी के बस की बात नहीं है। और उसमें जब कोई बच्चा नया नया सीखना शुरू करता है, तब उस बच्चे की साइकोलॉजिकल वगैरह परिस्थिति, मनोस्थिति, वो किनके बीच में है, कैसा है, अब तक कैसा रहा, उसके बाद उसको सिखाना, समझाना और किस तरीके से सिखाना, समझाना बहुत मुश्किल काम है। और वो बच्चा कैसा है उस पर डिपेंड करता है। मैं जब स्कूल में थी तो मुझे ना बहुत ही एक ही बात बहुत लोग बोलने लगे कि भाई आप हर चीज़ में आपने अभी करना शुरू करा है या ये भी, तो एक मूर्तिकार की कहानी बताते थे कि एक बच्चे ने मूर्तिकार के पास जाके मूर्ति की बनाई। अब उसने मूर्ति तो बना ली, और उसका जो गुरु था वो बोले कि नहीं, तेरी मूर्ति अच्छी नहीं बनी। हालांकि उसकी मूर्ति दूसरे से किसी से अच्छी बनी थी, पर फिर भी उसकी बुराई करी। अब वो धीरे 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 अब और कोशिश करी उस बच्चे ने, और बनाते, पर वो गुरु है ना, उसकी कभी तारीफ करता ही नहीं। बाकी किसी न किसी की तारीफ तो कर देता, पर उसकी तारीफ करता ही नहीं था। फिर वो गुरु से पूछने लगा कि ये ऐसा क्या है, आप मेरी तारीफ क्यों नहीं करते हो ऐसे। तो गुरु का बोलना था कि भाई अगर मैं तारीफ करूंगा तो तू सीखना बंद कर देगा। अभी तेरे सीखना पूरा होने तक मैं तेरी तारीफ नहीं कर सकता। तो डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है। अब धीरे धीरे अगर वही बच्चा को अगर सही जवाब नहीं मिलता और उसके मन में बात बैठ जाती कि ये मेरी बुराई पे बुराई करते जा रहे हैं, तारीफ तो कर ही नहीं रहे, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी लगन मतलब इतनी ऐसा कर रहा हूँ, तो वो बच्चा एक तो गुरु से नाराज हो जाता, दूसरा उसका सीखने में मन लगना था नहीं। कोई भी चीज के लिए हो, सिर्फ मूर्ति बनाने के लिए नहीं। आप डॉक्टरी कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो, पढ़ाई करने का हो, कुछ भी हो, सिलाई कढ़ाई, इंजीनियरिंग का काम, जो भी है, उस सब चीज़ों के लिए एक अच्छा गुरु तो होना और शिष्य भी अच्छा होना मानते हैं। गुरु कितना भी कुछ भी हो, शिष्य अच्छा नहीं हो तो सिखा नहीं पाएंगे। मतलब एक टीचर अच्छा हो और स्टूडेंट बुरा हो तो ही नहीं, और बुरा स्टूडेंट सीख भी लेगा थोड़ा बहुत, या ऐसे किसी को गुरु को चकमा देकर या कुछ भी, पर वो कोई मतलब का नहीं रहेगा। वो किसी के हित का, अच्छों के लिए तो अच्छा नहीं रहेगा, बुरे के लिए भी नहीं अच्छा रहता है, बुरे के लिए भी मुसीबत ही है वो। तो मुझे ना बहुत बोलते थे कि एक बुराई करना अच्छी बात है। अब मेरे पीछे बहुत लोग मेरी बहुत बुराई करने लग गए, बहुत बुरा 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 बोलने लग गए। अब मुझे ना उस समय मेरे कुछ रिलेटिव, कुछ दोस्तों में से कुछ ऐसे सिखाने लग गए कि देख, तू कितना भी अच्छा कर रही है, कितना भी ये कर रही है, तो तेरी बुराई हो रही है, इससे तो तू बुरा ही करके दिखा, और उनके साथ भी बुरा कर और सबके साथ भी बुरा कर। अच्छा बनने में और अच्छी कोशिश करने में कोई फायदा नहीं है। मुझे इस तरीके से उन लोगों ने सिखाना शुरू करा। अब इसमें जैसे उन लोगों ने कुछ ने सिखाना शुरू करा इसमें, तो किसी ने बोलना शुरू करा कि हाँ, थोड़े समय तक तो मैं सुनी नहीं कुछ ये, पर ये कि किसी ने बोला कि कोई कितना भी कुछ भी कर ले, अगर ये अच्छी है और बोलेंगे कि तू अच्छे बनने में कोई फ़ायदा नहीं, बुरा कर, और बुरा करने से फ़ायदा मिलेगा, ये तेरी कोई बात नहीं मानता है, तो भी ये अच्छी ही रहेगी। गलत राह दिखाने से, मतलब गलत मार्गदर्शन और गलत गुस्सा इसमें आ जाने से कोई अच्छा बुरा नहीं हो जाता।
जो जो रहता है वह वही रहता है। और सही सराहना आलोचना की, एक जन क्या कई लोग बोलते थे कि बुराई करने वाले अच्छे रहते हैं, बुराई करना, हम बुराई करते हैं इसलिए हम अच्छे हैं। और एक जन बोलते थे कि हाँ, एक आलोचकों की बात पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मेरा मन मान ही नहीं रहा था, मान ही नहीं रहा था। मैं बस नहीं की थी, नहीं की थी। तो फिर मेरे को धीरे धीरे सबने बोला कि सुनती नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। तो फिर मुझे जवाब मिला, यही जवाब मिला ये कहानी से कि भाई, बुराई और प्रशंसा, अगर सही प्रशंसा और सही बुराई करी जाए तो सही रहती है। अगर अच्छाई की बुराई करी जाए, मतलब अच्छे को बुरा बोला जाए, तो वह आलोचना सही नहीं है। और बुरे को अच्छा बोला जाए, वह प्रशंसा सही नहीं है। कुछ लोगों को चाहिए रहता है कि हम कुछ भी करें, हमारी तो तारीफ होनी चाहिए, हमें तो सराहना मिलनी चाहिए, हमें तो प्रशंसा मिलनी ही चाहिए। कंपैरिजन में, इसमें तो वो लोग और दूसरों के साथ भी वैसे ही करने की करते हैं और बोलते हैं कि वह गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, ऐसा ही जमाना है, ऐसा ही करना चाहिए। तो वो बात नहीं है। बोला गया कि अच्छा कमेंट करना, अच्छा, अगर कोई कमेंट कर भी रहा है तो वो तुम्हें समझेगा ही नहीं, तो तुम क्या जानोगे कि क्या, कौन सही कमेंट कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, अपने आप के लिए। अब जैसे मैं एक रंगोली बनाने का उदाहरण लेती हूँ कि रंगोली बनाने की प्रतियोगिता हो रही थी या इसमें, अब शुरू शुरू में नहीं आती रंगोली, क्या होती है, क्या है, किसको बोलते हैं, यही नहीं पता रहता है क्या रहती है। तो किसी ने बोला भाई दिवाली को रंगोली बनाई जाती है, त्योहारों पे रंगोली बनाई जाती है। किसी ने बोला रंगोली बनाओ तो भगवान प्रसन्न होते। किसी ने कुछ बोला, किसी ने बोला कि रंगोली रंगोली बनाने से कुछ नहीं होता। किसी ने बोला रंगोली बनाना एक आर्ट है, ये हर किसी को नहीं आ सकता। और मेरा मन करा कि चलो सीखते हैं। तो बोले कि नहीं, तुमसे नहीं होगा ऐसा वैसा। तो किसी ने हाथ भी नहीं लगाने दिया। किसी ने बोला वेस्टेज जाएगी, इनसे अभी से करी तो पहले ऐसे सीखो, वैसे सीखो, मिट्टी से सीखो। अब जो भी है, तो रंगोली का इससे एग्जाम्पल गलत है। पर फिर वहाँ पे एक रंगोली प्रतियोगिता हो रही थी और तब तक मैंने ज़्यादा कुछ रंगोली बनाना मुझे आता नहीं था। तो किसी ने बोला कि ये देखो यहाँ पे रंगोली प्रतियोगिता हो रही है, तो ये लोग जजमेंट कैसा करते हैं देखो। उस समय कौन थे मेरे आसपास समझाने वाले, 2 4 5 अलग अलग, कोई इधर बात कर रहा, कोई उधर बात कर रहा। तो कभी मैं इधर हो जा रही, कभी उधर हो जा रही, कभी इसकी बात सुन रही। तो वो रंगोली प्रतियोगिता की जो जज थी, 3 4 एक दो लेडीज थे, एक आध जन जेंट्स वगैरह कुछ थे। अब बना रहे तो बोले कि अब ये रंगोली की अलग अलग इन्होंने डिजाइन बनाई, सबने अलग अलग डिजाइन बनाई। टाइम फिक्स था कितने टाइम में बनाना है। अब सबके पास अलग अलग कलर थे। जो लड़कियां लड़के थे, लड़के ही थी ज़्यादा, तो उसमें से सब ज़्यादातर अमीर घर की या कुछ इसकी थी, इसलिए उनको मौका मिला। उनकी घर से कोई ना कोई मतलब बड़े इसमें ये था, तो उनको मौका मिला। तो जो समझाने वाले थे जिस तरीके से एक बात रखी कि एक तुम रंगोली जिसने सीखी है, इन लोगों ने कब से सीखी, कितने टाइम से सीखी, कितने समय से सीखी और कितने दिनों तक प्रैक्टिस करी, किसने जो जो प्रतियोगिता है उन सब ने, तो क्या सबने समान करी? नहीं, सबकी डिजाइन एक जैसी नहीं, सब। तो उसमें जजमेंट कैसा हो सकता है? मैं तो सोच में पड़ गई कि जजमेंट हो कैसे सकता है ऐसे में कि समान रूप से, हाँ, किसी ने जल्दी सीख ली, किसी ने देर से सीख ली।
एक आकार प्रतियोगिता, किसने बस एक ही डिजाइन को कई बार बना के सीखा है, किसी को कई डिजाइनें बनाते आती है। तो फिर कि हाँ तुम ये डिजाइन बना के बताओ, वो डिजाइन बता के बताओ। तो जो निर्णायक थे ना, वो भी मुझे इतना नहीं बता पा रहे थे जितना कोई दूसरे आते जाते बता रहे थे। वो निर्णायक तो पार्शियलिटी कर रहे थे, जैसा लग रहा था उसमें से, जो निर्णायकों में से लेडीज में थे जेंट्स में से थे, कि हाँ नहीं हम तो ये इसने इसका ऐसा इस पहले से जैसे उन्होंने डिसीजन लेके रखा था कि उसको जिताना है यानी जिताना है एक को, उसको बाकी कुछ ये नहीं था। तो समझ में आ गया कि जीतने वाला प्रतियोगिता भी बेकार है और जिताने वाला निर्णायक भी बेकार है। अगर कोई पहली बार कोई रंगोली वगैरह या कुछ भी आर्ट बनाता है तो उससे पहले समझाया जाता है कि ये रंगोली है, ये मैथमेटिक्स से है, ये साइंस से है। हाँ, वो भगवान पहले से भगवान को मालूम रहता है। वो भी भगवान अगर कुछ इसमें आते हैं कि हाँ भाई मेरे को साधारण रूप में जी के बताना है इनको, तो उस समय उनको भी याद नहीं रहता, वो भी सीखते हैं। और सिखाने वाला कौन कैसा रहता है, किस उद्देश्य से सिखाता है और कौन क्यों सीखना चाहता है, ये सब डिपेंड करता है। कोई बहुत अच्छी रंगोली बना सकता है पर उसको के दिमाग में किसी ने सही में मतलब उसको इच्छा भी हुई, करने का मन भी करा, पर लोगों ने बोला नहीं नहीं तू नहीं बना सकता, और नहीं बना सकता रंगोली या कुछ भी आर्ट का, मैथमेटिक्स का हो, जैसे रंगोली नहीं बना सकती तू मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकती, तू दौड़ नहीं सकती, तू साइकिल नहीं चला सकती, ये सब चीजें रंगोली को छोड़ के कि हाँ बाकी जो दूसरी चीजों में है लड़की है इसलिए नहीं कर सकती। तो मेरा ये सब करने का मन करा और मैंने किया। अब बोलते कि मैथमेटिक्स मेरे पीछे पड़ गए कि नहीं पढ़ सकती तो नहीं पढ़ सकती, तो फिर मैंने मैथमेटिक्स पे ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। मुझे पढ़ना है नहीं, बस पढ़ना है, आज ज्यादा नहीं ध्यान है। तो कोई बोलते रहे कि और मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी भी रही। ये पर्सनली बोलना शुरू कर दिया। सही बात ये है, बस इतना बोलना चाहती, सही कमेंट्स, सही आलोचना, सही प्रशंसा। अगर किसी को अगर कोई अच्छा टीचर है, जज है, तो वो सही प्रशंसा और सही आलोचना करेगा व्यक्ति की, उसकी सब सिचुएशन समझते समझाते हुए। बाकी जो रहेंगे वो नहीं। और जो अगर है स्टूडेंट, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि मेरी सही प्रशंसा हो रही है और सही आलोचना हो रही है, तो वो क्या किसका ये करेगा, हाँ भाई जज है बोल रहा है तो कुछ बोल रहा होगा, इनको बना दिया होगा या इसमें ऐसा ऐसा। तो ऐसे में बहुत लोग फायदा उठाते हैं। स्टूडेंट को हराते हैं, टीचर को हराते हैं। मैंने बाबा जी का बोला था कि बाबा जी केस में तो शिक्षकों में भी होते हैं अच्छे बुरे, डॉक्टरों में भी होते हैं, इंजीनियरिंग में भी होते हैं। अरे भाई डॉक्टर बन गए तो सक्सेसफुल हो गए, इंजीनियर बन गए तो सक्सेसफुल हो गए, बाबागिरी करी तो सक्सेसफुल हो गए, बड़ी बातें, जज बन गए तो सक्सेसफुल हो गए। पर इन सब में भी सब फ्रॉड है। मोटिवेशन करने वाले बन गए तो सक्सेसफुल हो गए। बड़ा बिजनेस है, मोटिवेशन स्पीच अच्छी देते आती है। अब मेरे खिलाफ बहुत लोग हो सकते हैं ऐसे से, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस मेन टॉपिक आज ये करना चाहती थी कि प्रशंसा और अप्रशंसा। तो प्रशंसा, अगर कोई तुम्हारी अच्छी चीज की बुराई करे और बुराई करते जाए, मतलब राय तो बहुत तरह की मिलती है। अब उसमें कम ज्यादा लोग बोलने से, कम लोग बोलने से किस पे कैसा इफेक्ट पड़ता है वो डिपेंड है। कुछ लोग बोलते हैं कि इतने ज्यादा लोगों ने बोला तो बात सही होगी, जैसे वोटिंग सिस्टम, नेता का चुनाव हो, प्रधानमंत्री का हो, सांसद का हो, पार्षद का हो, तो ज्यादा वोट भी गलत हो सकते हैं और कम वोट भी सही हो सकते हैं, डिपेंड है।
हिंदू राष्ट्र है, फिर भी राम मंदिर नहीं बना पाए इतने सालों तक, क्योंकि वही सही था। और कभी कभी ज़्यादा भी सही रहते हैं और कम भी गलत रहते हैं। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। वो 3 इडियट में बोलते हैं ना, बड़ा लोचा है बाबा, बच्चे को एडवाइस देता है बाहर मत निकलना। मुझे इतने अच्छे अच्छे एडवाइस मिली है कि क्या बताना। ज़्यादातर फिर नहीं नहीं कहते रहो या कुछ नहीं सुना, तो उसके बाद कुछ सही एडवाइस मिल जाती थी। आसान ही। मैंने पेपर में आर्टिकल पढ़ा, ये साइकोलॉजिकल वगैरह, मतलब इससे अप्रिशिएट कि इंटरेस्ट लेना सीखो, आसान है। लक्ष्य पाना। तो अब मेरी सहेलियाँ क्या करती थी, खुद पढ़ती नहीं, मेरे को पढ़ने देती नहीं थी कुछ। अब सहेलियाँ बोलूँ कि क्या बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो पढ़ाई के समय मुझे डिस्टर्ब करना, कोशिश करना कि मैं पढ़ नहीं पाऊँ वगैरह। तो उनकी एडवाइस क्या थी, बोले कि अब देख, घर सब बोलते कि लड़कियों के पढ़ नहीं पाएगी, तू पढ़ नहीं सकती, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो क्यों पढ़ना, क्यों पढ़ना। मस्त बोल देंगे कि तुमने बोला था, तू पढ़ नहीं सकती, कर नहीं सकती, तो नहीं कर सकती, जाओ अब तुम करो, तुमको रखना है रखो, नहीं रखना है अपन तो बस मस्त आओ खा। अब वो बोले लड़की है तो ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती, पैसे नहीं, चलो चलो तुम कमाओ, नौकर रखो, सब करो, अपन आराम से रहो घर में, मस्त घूमो फिरो, खाओ पियो, उठो बैठो, क्या करना है पढ़ाई धड़ करके, काम धाम सीख कर। इतनी प्यारी प्यारी बातें सिखाई जाती थी ना, क्या बताना। थोड़ा उल्टा बोल रही हूँ। और फिर और कुछ से मैं वो सोचती थी कि पढ़ाई का ऐसा है। तो अब हाथ में मैथमेटिक्स की किताब है, गणित की किताब है, और उसमें अच्छे से एग्जाम्पल अच्छे से लिखा हुआ भी हो, भले सामने टीचर नहीं हो रहा, उसमें अगर टीचर सामने अच्छा हो तो मैथमेटिक्स पढ़ना आसान है, गणित पढ़ना आसान है। मुझे समझ में नहीं आता क्यों नहीं बोलते कि मैथमेटिक्स बहुत कठिन है। मुझे तो फिर उस समय सब सब्जेक्टों में सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स, गणित ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा, सबसे ज़्यादा आसान लगने लगा। और वो सब बोलते हैं कि हमको गणित देख देख के चक्कर आते हैं, नींद आती है। आज मेरा गणित बहुत कमजोर है, मैथमेटिक्स छूट गया है कुछ इसमें, तो कोई विश्वास नहीं कर सकता कि मैंने करा, और मुझे एक्सक्यूज नहीं देना है। पर बात सही है, जितने भी मैथमेटिक्स वाले हैं उनसे पूछ लो, ये इसमें बोल दे, या कोई भी एक जो कर सकता है उसको आज पढ़ा के देख सकूँ, उसकी मन का मतलब थोड़ा सा उसके सामने रखो, और धीरे धीरे अगर उसने खुद इंटरेस्ट नहीं लेना शुरू करा और खुद नहीं करा तो फिर बात अलग है। तो आसान है मैथमेटिक्स, आसान है, आसान है, आसान है ना संदीप माहेश्वरी साहब। पर वही मैथमेटिक्स अगर पूरा एक सवाल आप पूरे अमाउंट वो फार्मूला याद करने के बजाय पूरा उसका इसको 25 में इसका उसको भाग देंगे, इसका ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा 23 रहेगा या ये रहेगा, तो उसका पूरा उतना सवाल तुम रट लोगे। वो सूत्र क्या बोलते हैं उसको, सूत्र को याद नहीं आ रहा है मुझे इंग्लिश का, तो उसे रट लेंगे। और हर सूत्र और एक सवाल जो अपने को एग्जाम में आने वाला है उसके 5 क्वेश्चन ही रट लेंगे, और फिर वो क्वेश्चन हम गणित के लिख के आ जाते हैं, मतलब जो आते थे आ जाएंगे, उनकी तरफ से बोल रही थी मैं, आ गए। तो उसमें अगर जरा सा पॉइंट आप डाल दिया, प्लस माइनस का चेंजेस कर दिया, या एक अमाउंट का इधर से उधर कर दिए, तो पूरा मैथमेटिक्स फेल, पूरा क्वेश्चन आंसर आपका गलत, मतलब हो गया, ये रटे रटायो का काम है। तो रटने वालों के लिए मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं है, फिर कठिन ही कठिन है, फिर मुश्किल ही मुश्किल है। आप इधर पढ़ाई कर रहे हो और उधर कोई बग 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 कर रहा है, आपके हाथ में से कॉपी छीनी जा रही है, आपको धक्का दिया जा रहा है,
कुछ बोला जा रहा है तो फिर आसान है या कठिन है, या कुछ 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 ना कुछ डिस्टर्ब करा जा रहा है आपका ध्यान बटाने के लिए, इसके लिए उसके लिए। तो फिर जहां तक जो टिक पड़ा। वैसे कोई भी काम के लिए हो। थोड़ा सा गलत बोला, थोड़ा सा मैथमेटिक्स में भी ध्यान रखना पड़ता है, मतलब ध्यान समझना ही बोल सकते हैं। आप उसको रटना भी कह सकते हैं। पर पढ़ते पढ़ते इतनी बात तो पक्की लग रही थी कि किताबी पढ़ाई कितनी भी पढ़ लो, स्कूल में बैठकर पढ़ने और उसे प्रैक्टिकली लाइफ में यूज करना बहुत अलग बात है। और समाज शास्त्र, अब जो समाज शास्त्र की किताब थी उसमें जो तृतीय विश्व युद्ध वगैरह, गांधी वगैरह इसका कुछ बताते थे, वो तो इतिहास वगैरह इसमें भी ये। अब मैंने ठीक से, मुझे याद नहीं आ रहा समाज शास्त्र भी, वैसे मैथमेटिक्स भी नहीं याद आ रहा, तो उसमें भी यही था। तो जैसे कि अब मैंने 10वीं पास करी, उसके बाद सब्जेक्ट लेना था, एक सब्जेक्ट चूज करने थे। तो किसी ने बोला कि नहीं समाजशास्त्री बन जाओ, किसी ने बोला डॉक्टरी करो, किसी ने बोला नहीं वकीली करो, किसी ने कुछ भी। अब अलग अलग ये है। तो समाजशास्त्र की किताब देखी, अरे लगा कि समाजशास्त्र तो पिक्चरों में अच्छा पढ़ ले रहे, पिक्चरों में दूसरे इसमें, इसलिए वो समाजशास्त्र कैंसिल कर दिया पढ़ना। फिर किसी ने बहुत बोल बोल के करा कि हाँ लड़कियों का काम तो होम साइंस और बीए ही लेना है, तो फिर चिढ़ छूटी। डॉक्टर इंजीनियर वगैरह का इसमें फिर बोले कि इतनी ग्राम कहानी नहीं बताना है मुझे। एक्चुअली क्या है, बस क्लियर है कि समाजशास्त्र पढ़ो तो पिक्चरों से पढ़ लो और आसपास की आंखें खुली रखो, दिमाग खुला रखो, कान खुले रखो, देखो समझो तो समाजशास्त्र पूरा हो जाएगा। होम साइंस थोड़ा घर में ध्यान दे लो। अब जो होम साइंस का है, बहुत लोग पीछे पड़े, होम साइंस करो होम साइंस करो, तो जो साधारण पढ़ाई चलती रहती थी उसके बाद जो छुट्टियां चली और उसमें कि हाँ टाइम इसमें, तो दूसरी एक्टिविटी चालू रखो, उसमें होम साइंस भी कर सकते हैं, ये भी ऐसा वैसा भी। तो उसके लिए एक हाथ क्लास लगा लो, हर साल 1-2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, हो गया तुम्हारा आर्ट गैलरी होम साइंस। लगभग थोड़ा 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 नॉलेज तो सभी चीज़ों का हो ही जाएगा। और वैसे थोड़ा थोड़ा नॉलेज जरूरी है सब चीज़ों का रखना। और रही बात परफेक्ट बनने की, तो जो परफेक्ट हो वो अनपरफेक्ट भी हो सकते, और जो अनपरफेक्ट हो वो परफेक्ट भी हो सकते हैं। एक चीज पर ज्यादा फोकस करो, बाकी सब साइड में चलने दो, बाकी को इग्नोर नहीं करना है। वैसे रंगोली में टाइम वेस्टेज नहीं हो तो अच्छा है। हाँ, स्केच ड्राइंग पेंटिंग की वैल्यू कब है, मुझे तो अब एक ही बात समझ में आती है कि हाँ भाई वो स्केच रंगोली वगैरह जो है एक आकृति बनाना करना अच्छी बात है, वो आकार बनाना करना, पर उससे कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे उससे कोई लॉजिक नहीं। और असली आर्टिस्ट क्या है, आर्टिस्ट उसको कहते हैं जो एक बार देखने के बाद फटाफट बना लेते हैं, और वो जो पुलिस में पहचान करने के लिए काम आते हैं ना, वो सही काम है। वो रंगोली महत्वपूर्ण है, जहाँ किसी का भी कुछ भी स्केच बनाया जा सकता है। मैंने तो बहुत टाइम पास कर लिया रंगोली बना बना कर। तो पॉइंट ये है कि किसी को अगर नहीं सीखने देना हो और वो अच्छा भी करता है, उसकी खूब बुराई करो, उसको बहुत परेशान करो, ऐसे साइकोलॉजिकल अपना कर उसको नहीं सीखने दो। तो जो मुझे बोलते थे कि हाँ आलोचना सुनना सीखो,
आलोचनाओं पे ध्यान दो, बुराइयों पे ध्यान दो और बुराई करना सीखो, वो बिल्कुल गलत, बिल्कुल ही गलत। हाँ, सही आलोचना और सही प्रशंसा, सही सराहना, सही मोटिवेटेड करना और अनमोटिवेटेड करना, सही बात है। और किसी के मोटिवेट और अनमोटिवेट होने पर ही खुद चलना, वो भी गलत बात है। खुद को समझना, अच्छा क्या है वो सीखना, भले इंटरेस्ट हो या ना हो, तो इंटरेस्ट भी तो होना, और इंटरेस्ट आने के लिए क्या होना, उसके फायदे नुकसान, या फिर नुकसान दिखते हुए भी अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो क्यों, वशीकरण के कारण तो नहीं आ रहा होगा। बहाने बहुत है, बात कही की कही है पर सही है। जिससे वरदान लो कि हम कर सके, नहीं वो नहीं कर सके, वरदान श्राप, अरे अपना देखो ना, हर चीज लेना ही है, क्या देनी, लेना देना, कैसा लेना देना, अपना अपना उत्तरदायी, अपनी अपनी जवाबदेही। जहां मैं हूं वहां मैं हूं, जहां मैं नहीं वहां मैं नहीं। जो मैं हूं मैं वो हूं, और जो मैं नहीं। जो वो है वो ही है, और जो वो नहीं है वो नहीं है। किसी ने कहा